हे यू, क्या नाम है तुम्हारा? अ, अ, स- साहब साहब हमें 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 कुछ नहीं पता साहब। और हम हमारा नाम काहे पूछ रहे हो? चलो मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे नोट हैं मेरे पास। अगर चाहिए तो आ जाओ मेरे साथ। ये क्या? एक सड़क के भिखारी से क्या लेना देना एक अमीर आदमी को? चलो देखते हैं ज्ञानशाला टीवी की नई स्टोरी। लगता है कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है या कोई फिल्म स्टार या कोई टॉप क्रिकेटर आया हुआ है। हर जगह इतने सारे मीडिया वाले। ओह, काश मेरे फेवरेट विराट या रणवीर दिख जाए तो मजा आ जाए। यू इडियट! तुमको पता है मैं कौन हूँ? तुमने मेरे शूज गंदे कर दिए। यू आर फायर्ड। निकलो यहाँ से और आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी। बट मैम, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये आपने ही मेरे कप पर। मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? काट, निकालो इस भिखारी को यहाँ से। स्टूपिड, ऐसे लोगों को सड़क पर ही रहना चाहिए। काट, ये बेगर कभी घर के आसपास भी दिखा तो धक्के देकर भगा देना। अरे ये क्या? ये तो वही रिच मैन है जो सड़क के भिखारी को अपनी बड़ी सी लग्जरी कार में बैठाकर कहीं ले गया था, और यहाँ इसको गालियां पड़ रही है और इसको ही भिखारी बोला जा रहा है। लगता है इस स्टोरी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। लेट्स सी। इस घमंडी औरत को इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। मर्दों को अपनी जूती समझती है ना। जब मुझसे मिली थी तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर प्रोड्यूसर से रोल मांगने के लिए खुद भीख मांग रही थी। हाँ, सिर्फ मैंने ही इसको देश की टॉप हीरोइन बना दिया। सब जगह इसके चर्चे हैं। आज ये इस मुकाम पर सिर्फ मेरी बदौलत पहुंची है, और मुझे एक भिखारी बोलकर मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया, वो भी सिर्फ शूज पर चाय गिर जाने पर। मुझे भिखारी बोला था ना। वेट एंड वॉच, क्या करता हूं मैं तेरे साथ। उस सिग्नल पर गाड़ी रोक देना। है यू, क्या नाम है तुम्हारा? अब साहब मुझे कुछ नहीं पता। और आप हमारा नाम काहे पूछ रहे हो? चलो मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे नोट हैं मेरे पास। अगर चाहिए तो आ जाओ मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा और कब से यहाँ ऐसा भीख मांग रहे हो? शक्ल से तो अच्छे खासे लगते हो। राजू नाम है हमारा, और एक झूठी लड़की ने हमें प्यार में धोखा दिया। और और क्या? हाँ? तो तुम आशिक हो और आशिकी ने तुमको भिखारी बना दिया। हाँ? लगता है मेरा तीर सही निशाने पर लगा है। अब उस घमंडी करीना को इस भिखारी राजू के साथ ही इसी चौराहे पर भीख मंगवाऊंगा। क्या हुआ सर? आप हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। देखो, बिना मुझसे पूछे कार में कुछ भी मत छूना। इस कार की हर चीज तुमसे ज्यादा कीमती है। साहब हम कहाँ जा रहे हैं? कौनो गलत काम तो नहीं करवाएंगे आप मुझसे? तुमको अमीर बनना है ना, या उसी सड़क के किनारे भूखा मरना है तुम्हें? नहीं नहीं साहब, मुझे अब भूखा नहीं सोना। अब जैसा कहोगे हम वैसा ही करूंगा। तो चुपचाप बैठे रहो और जो हो रहा है उसको एंजॉय करो। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है बेटा। ओह गॉड, ये मरे हुए चूहे की बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है ये भिखारी की बॉडी से आ रही है। कैसे कैसे लोग आते हैं इस सलों में। अरे सर, ये किसको लेकर आ गए? ही इज स्टिंकिंग। बहुत बदबू आ रही है। इसको बाहर निकालो सर। ये तुम्हारा कस्टमर है और इसका अच्छे से हेयर कट शेव सब करके एक डिसेंट आदमी बना दो इसे। बट सर, जैसा बोला है वैसा करो। और ये लो 2000 रुपए, और अब अपना काम करो। सर, जैसा बोला है वैसा हो गया है। मैं जानता था तुम एक हैंडसम आदमी हो। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मैं मिट्टी को भी सोना बना देता हूं। मेरा नाम राज है और आज से तुम्हारा नाम है अभिनव बजाज। और ये लो, इस फाइल में सब कुछ लिखा है जो तुमको करना है। अगर तुम एक अमीर इंसान बनना चाहते हो तो जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस।
अभिनव, मेरा नाम, ये सब क्या है भाई? शट अप, आगे से नो क्वेश्चंस। तुमको पढ़ना आता है ना? जी साहब, मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। तो सब समझ जाओगे। कल मुझे मिलो और पूरी फाइल पढ़कर आना। तुम्हारे लिए रहने खाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। हेलो राज सर। गुड, लगता है तुम रेडी हो अमीरों की तरह जिंदगी जीने के लिए। हाँ सर, जिंदगी में पहली बार पेट भरकर खाना और चैन से सोया हूँ। अब से आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। बढ़िया, चलो मेरे साथ। देखो अभिनव, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, याद रखना। और यहां सिर्फ तुमको पाना है, खोने के लिए यहां तुम्हारे पास कुछ नहीं है। देखो, सामने जो लेडी है वही है तुम्हारा टारगेट। जैसा मैंने तुमको बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना, वरना तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुम आए हो। समझ में आया? ओके सर। हेलो मिस ऐश्वर्या। हाय, बट मेरा नाम ऐश्वर्या नहीं। ओह सॉरी, मुझे लगा गॉर्जियस लेडी का नाम ऐश्वर्या ही होता है। आप तो बहुत ही स्मार्ट हैं बातें बनाने में। वेल, माय नेम इज करीना, बट नॉट करीना कपूर। ओह ग्रेट मिस करीना, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या हम डांस कर सकते हैं? क्योंकि मैं यहाँ किसी भी ब्यूटीफुल लेडी को नहीं जानता। ओके। फिर अभिनव और लेडी डांस करते हैं और दोनों को देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब अभिनव और लेडी रोज मिलते हैं, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। गिव मी 2 मिनट्स, एक अर्जेंट फोन अटेंड करके आता हूँ। ओके। अब वो टाइम आ गया है जैसा मैंने तुमको बोला था। यस सर, मैंने आपका काम कर दिया है। गुड, आई एम कमिंग। तुम रेडी रहना। जैसा मैंने बताया था बस वैसा ही करना। किसी को शक नहीं होना चाहिए और काम हो जाने के बाद चुपचाप वहां से गायब हो जाना। ओके सर। बचाओ! अरे ये तुम क्या कर रहे हो? होटल के कमरे की बेल बजती है और अभिनव गेट खोलता है। राज कुछ मीडिया के लोगों के साथ रूम में एंट्री करता है। ये देखो करीना द सुपरस्टार को, एक भिखारी जो सड़क पर भीख मांगता है उसके साथ रूम में एंजॉय कर रही है। ये है इसका असली चेहरा, देखो। तभी पीछे से पुलिस आती है और राज को पकड़ती है। ये क्या कर रहे हो आप? एक महिला को बदनाम करने के लिए झूठा प्लान बनाया, अब जेल में बैठकर प्लानिंग करना। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अभिनव और मैडम ने तुम्हारी पोल पहले ही खोल दी थी और तुमको यहाँ हमने ही प्लानिंग करके बुलाया है। बचाओ! अरे ये तुम क्या कर रहे हो? करीना मुझे माफ कर दो, मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रही हो। मुझे तुम्हारे एक्स सेक्रेटरी ने भेजा है तुमको बदनाम करने के लिए और तुम्हारी मेरे साथ फोटो लेकर न्यूज में देने के लिए। लेकिन मैं गरीब जरूर हूँ मगर धोखेबाज नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैंने करीना को सब बता दिया है। सर मेरे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर एक सच्चा ईमानदार दिल जरूर है मेरे पास। मैं किसी लेडी को बदनाम नहीं कर सकता सर। सॉरी, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। ऑनेस्टी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। थैंक्स अभिनव, मुझे सेव करने के लिए। अगर आज की हमारी कहानी से आप सबने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।